अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहरुख सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लवर्स टीवी। आज मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं। उनका ताल्लुक़ हमारी यूथ से है, यानी हमारी नौजवान नस्ल से। हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, वाइबर और ऐसे बहुत सारे ऐप्स मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो यूज़ होते हैं सोशल मीडिया पे। मेन स्ट्रीम जो ऐप्स हैं वो हैं आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम। तो व्हाट्सएप और फेसबुक और स्नैपचैट आपको एक फ़ीचर देता है जिस फ़ीचर का नाम है माई स्टोरी या माई स्टेटस। इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, वीडियोस, फ़ोटोज़, शायरी, अपने कोट्स, या फिर आप कुछ लिख के डालना चाहें तो आप लिख के भी डाल सकते हैं। एक अजीब सी बीमारी पिछले कुछ सालों से हमारे नौजवानों के अंदर सरायत करती जा रही है जब से टिकटॉक आया। क्या होता है कि स्टेटस में गाने लगाए जाते हैं, 30 सेकंड का आपको टाइम होता है। उस ड्यूरेशन के अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो, चाहे वो वीडियो चाहे वो फ़ोटो। बेहुदा किस्म के गाने जिसमें कुछ बेहुदा मनाजिर होते हैं या फिर बेहुदा शार लगाए जाते हैं और मतलब अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें उसके अंदर होती हैं और वो एज़ अ प्राउड आप पोस्ट कर रहे होते हैं हमारी जो यूथ है। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, माई स्टेटस। इसका उर्दू में तर्जुमा करें ना तो इसका मतलब होता है मेरी हैसियत। तो आप अपनी हैसियत अपने स्टेटस या स्टोरी के ज़रिए बता रहे होते हैं। तो नौजवान लड़की या लड़के की हैसियत ये है कि वो नाचने और गाने वालों को और वाहियात अशआर को अपनी हैसियत के तौर पर दुनिया को दिखा रहा है। ठीक है कि ये मेरी हैसियत है या मेरा ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से है, लेकिन मैं ये चीज़ें करता हूँ। तो देखने वाले को शायद यही लगेगा कि इसका ख़ानदान भी ऐसा ही होगा, इसकी वालिदैन की तरबियत भी ऐसी होगी, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वालिदैन की भी गलती है कि वो अपनी औलाद की लुक आफ्टर उस तरीके से नहीं कर रहे होते जिस तरीके से उनको करना चाहिए, और चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं रखा होता। बट आपको एक और मैं चीज़ समझाता हूँ। इसी एग्ज़ाम्पल इसकी ऐसे लीजिए कि आपने स्टेटस पे अपने लगाया व्हाट्सएप पे गाना जो कि 30 सेकंड का था। व्हाट्सएप ये फ़ीचर देता है कि स्टेटस डाउनलोड किया जा सकता है, आपके स्टेटस में अपलोड किया जा सकता है। आपके स्टेटस में आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 40 लोग मौजूद हैं, 40% आर इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, एंड दे लाइक योर स्टेटस सो मच दैट दे डाउनलोडेड इट। उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने आपके स्टेटस को डाउनलोड किया। उसमें से 5 लोगों ने, 40 लोगों ने देखा, तो इन 40 लोगों का उस वाहियात चीज़ को देखने का गुनाह आपके नामा अमाल में लिख दिया गया। अब 5 लोगों ने डाउनलोड किया, ठीक है, तो उन 5 लोगों को पसंद आया है, उन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया ये। ठीक है, उन सब के भी फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टेक्ट्स में 40 लोग हैं, तो 45 ज़ा 200, 40 लोगों का गुना आपके पास था, 200 लोगों का गुना और आपके अकाउंट में ऐड हो गया, यानी आपके पास टोटल 240 लोगों का गुना आ गया। ठीक है, ये चेन चल रही है। फिर हो सकता है कि उन सब के भी, उन हर 40 बंदे के कॉन्टेक्स्ट में 5-5 लोगों को पसंद आया, उन्होंने भी डाउनलोड किया, उन्होंने भी लगाया, तो ये मल्टीप्लाई कर दें 2000, 2040, 2,40,000, 2,40,00,000, 2,40,00,000। दिस इज़ अ चेन, दिस इज़ अ चेन रिएक्शन है, ये चेन कनेक्शन है। ये इसी को कहते हैं गुनाह जारिया, यानी ये गुनाह चलता रहेगा। आपने स्टेटस लगाया, एक दिन के बाद 24 आवर्स मोस्टली उसकी लिमिट होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन दूसरे बंदे ने हो सकता है दूसरे दिन लगाया हो, तो उसकी लिमिट 24 आवर्स और थी, किसी और ने तीसरे दिन लगाया तो 24, मतलब आपका स्टेटस तो आप लगा के भूल भी चुके होंगे, लेकिन आपका स्टेटस चल रहा है। और हो सकता है किसी को इतना पसंद आया, उसने उसको फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, फेसबुक की पोस्ट किसी और ने शेयर की, किसी और ने शेयर की। स्टार्टिंग पॉइंट था वो आप थे, आपसे ये गुनाह शुरू हुआ था, और इट इज़ नाउ गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूम रहा है, ग्लोबल जा रहा है। ठीक है ना, तो ये गुनाह जारी है। ये आप चाहे रहें ना रहें, चाहे आप इसको, और बेलज़्ज़त गुनाह, मतलब एक गुनाह होता है जिसकी कोई लज्जत होती है, बदने का, ये लोग कर रहे होते हैं,
कुछ गलत चीज़ें देख रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, उसकी कोई लज्जत उनको मिल रही होती, कोई उनको मज़ा आ रहा होता है, कुछ भी आ रहा होता है। लेकिन ये तो आपको कुछ है ही नहीं, आपका तो कोई ताल्लुक ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आपका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका जो सिलसिला है जो आपने शुरू किया था वो चल रहा है। जैसे सदका जारिया होता है ना, किसी ने पेड़ लगाया, किसी ने मस्जिद बनवाई, किसी ने पानी का नल से बील लगा दी पानी की, किसी गरीब के घर में राशन का इंतज़ाम करने का एक प्रोसेस बना दिया, कोई ओल्ड होम बना दिया, ओल्ड हाउस बना दिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए घर बना दिए जो छोटे बच्चों की नशोनुमा और उनको परवरिश, उनकी तालीम और तरबियत करें। तो वो चाहे मर जाए, चाहे मर के उसकी मट्टी हो जाए बदन, बट हमें राशन का इंतज़ाम करने का एक प्रोसेस बना दिया, कोई ओल्ड होम बना दिया, ओल्ड हाउस बना दिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए घर बना दिए जो छोटे बच्चों की नशोनुमा और उनको परवरिश, उनकी तालीम और तरबियत करें। तो वो चाहे मर जाए, चाहे मर के उसकी मट्टी हो जाए बदन, बट स्टिल उसकी जो नेकियों का सिलसिला है, जो काउंटडाउन है, वो चलता रहेगा। ऐसे ही ये गुनाहों वाला सिलसिला भी चलता रहेगा। तो प्लीज़ अपने स्टेटस में ऐसी चीज़ें लगाएं जिससे किसी को सीखने का मौका मिले, ठीक है। आयतें लगाएं कुरान की ऐसे मैसेजेस लगाएं कि दूसरों को मोटिवेशन मिले, या तो ना लगाएं, ठीक है। प्लीज़ टिकटॉक की बेहुदा वीडियोस, गाने, फालतू अशार ये अपने स्टेटस का हिस्सा ना बनाएं। दिस इज़ अ सिंसियर एडवाइस फ्रॉम मी टू ऑल माई यूथ, चाहे आप मुझसे छोटे हैं या मुझसे बड़े भी, जो भी हैं, आप सबकी खिदमत में मेरी ये मौदबाना गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे गुनाहों से ख़ुद को बचाइए जो गुनाह जारियाँ हैं, खुदा का वास्ता, ठीक है। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए इंशाल्लाह। अगली बार के लिए अल्लाह हाफ़िज़।